डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द अनसिंकेबल शिप के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट ए है, फाइंड एनी 6 वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट हैव सफिक्सेस, अंडरलाइन द सफिक्सेस इन ईच ऑफ देम। कि आपको अपने टेक्स्ट से या लेसन से ऐसे 6 वर्ड्स ढूंढ के निकालना है जिसमें सफिक्स हो, और उनमें जो सफिक्स मौजूद होंगे तो उनको हमें अंडरलाइन करना है। ए में हमने लिखा है अनसिंकेबल। अनसिंकेबल में एबल जो वर्ड है तो उसमें सफिक्स है। बी में हमने लिखा है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल में एबल जो पार्ट है वो सफिक्स है। सी है सडनली। सडनली में ली जो आखिरी का जो पार्ट है वो सफिक्स है। डी है स्लोली। स्लोली में भी ली जो पार्ट है वो एक सफिक्स है। ई में हमने लिखा है ब्रेवरी। ब्रेवरी में जो री आखिरी में आ रहा है आर वाई वो एक सफिक्स है। और एफ में है क्विकली। क्विकली में ली एल वाई जो पार्ट है वो एक सफिक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट बी है उसमें हमको हिदायत दी जा रही है कि 2 वर्ड्स में कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ चेंज मीनिंग। कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 वर्ड्स मिलके एक लफ्ज़ बनाते हैं और एक नए मायने के साथ में आते हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स इन इंग्लिश। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं तो हम उन्हें इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड्स भी कहते हैं। कंपाउंड वर्ड्स मतलब कि 2 लफ्ज़ मिलकर एक लफ्ज़ बनते हैं, यानी मुरक्कब अल्फाज। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरीथिंग। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमको बताया जा रहा है कि एवरीथिंग, यहाँ पे 2 वर्ड है एवरी और थिंग, तो दोनों मिलकर बन रहा है एक वर्ड एवरीथिंग। सम ऑफ देम हैव हाइफन। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ स्किल। कुछ जो कंपाउंड वर्ड होते हैं तो उनके बीच में एक हाइफन भी होता है, यानी एक डैश भी होता है, जैसे लाइफ स्किल। लाइफ के बाद में आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी लकीर बनाई गई है जिसको हम हाइफन भी कहते हैं। फाइंड 4 और 5 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो हमको क्या करना है कि 4 या 5 कंपाउंड वर्ड्स अपने लेसन से ढूंढकर निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 6 आपके लिए लिख लिया है। फर्स्ट है एवरीवन। एवरी और वन से मिलकर बना है ये कंपाउंड वर्ड। सेकंड है स्टेयर केसेस। इसमें स्टेयर और केसेस 2 वर्ड से मिलकर बना है ये कंपाउंड वर्ड स्टेयर केसेस। थर्ड है डाइनिंग रूम्स। डाइनिंग रूम्स में डाइनिंग और रूम्स मिलकर बना है एक वर्ड। फोर्थ है लाइफ बोट्स। तो यहाँ पे लाइफ और बोट्स मिलकर एक वर्ड बना है। फिफ्थ है आइसबर्ग। आइस और बर्ग दोनों से मिलकर बना है आइसबर्ग। और सिक्स्थ है समथिंग। तो समथिंग में सम और थिंग मिलकर बना है एक वर्ड समथिंग। सेकंड क्वेश्चन को जो पार्ट ए है उस पर हमको हिदायत दी जा रही है कि रीड द टेक्स्ट एंड आंसर। के टेक्स्ट पढ़ना है, हमको जो लेसन है वो पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए सवालों के जवाब देना है। क्वेश्चन ए है व्हाट डज द वर्ड टाइटैनिक मीन। के लफ्ज़ टाइटैनिक के क्या माने होते हैं। तो आंसर है इसका द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज। लफ्ज़ टाइटैनिक के माने होते हैं ह्यूज या बहुत बड़ा। बी क्वेश्चन है हाउ मैनी पैसेंजर्स डिड टाइटैनिक कैरी। के कितने पैसेंजर्स को टाइटैनिक ले जा रहा था या सवार किए हुए था। आंसर है इसका टाइटैनिक वाज कैरिंग मोर देन 2000 पैसेंजर्स। के टाइटैनिक के ऊपर 2000 से ज़्यादा पैसेंजर सवार थे। सी क्वेश्चन है वाई वर द पैसेंजर्स ऑन टाइटैनिक प्राउड। के टाइटैनिक पर मौजूद जो मुसाफिर थे वो क्यों प्राउड महसूस कर रहे थे, फ़ख्र महसूस कर रहे थे। तो आंसर है इसका द पैसेंजर्स ऑन टाइटैनिक वर प्राउड बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। के टाइटैनिक पर जो पैसेंजर्स जब मुसाफिर मौजूद थे तो वो फ़ख्र इसलिए महसूस कर रहे थे क्योंकि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। क्वेश्चन डी है वाई डिड पीपल कॉल टाइटैनिक एन अनसिंकेबल शिप। कि लोग टाइटैनिक को एक अनसिंकेबल शिप या कभी ना डूबने वाला जहाज़ क्यों कह रहे थे।
तो आंसर इसका, पीपल कॉल टाइटैनिक एन अनसिंकेबल शिप बिकॉज द शिप्स बिल्डर्स वर सो श्योर दैट इट विल नेवर सिंक। लोग टाइटैनिक को एक ना डूबने वाला जहाज़ इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो जहाज़ को बनाने वाले इस बात को लेकर इतने यकीनी थे कि वो कभी नहीं डूबेगा, तो इसलिए वो उसको अनसिंकेबल शिप कहते थे। क्वेश्चन ई है, व्हाट डिड कारपाथियाज क्रू फाइंड, कि कारपाथिया जो जहाज़ का अमला था उन लोगों ने क्या पाया। तो आंसर इसका, द कारपाथियाज क्रू फाउंड द लाइफ बोट्स एंड सेव्ड 700 पीपल इन देम, के कारपाथिया के जो क्रू था, जहाज़ का अमला था, तो उन्होंने लाइफ बोट्स को पाया और 700 लोगों को बचाया। दे आल्सो फाउंड चेयर्स एंड पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, के उन्होंने कुछ कुर्सियों को और लकड़ी के टुकड़ों को पानी पर तैरता हुआ पाया। बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वाटर हैड ड्राउंड और डाइड ऑफ कोल्ड, लेकिन तकरीबन तमाम ही लोग या तो पानी में डूब गए थे या फिर ठंड की वजह से मर गए थे। क्वेश्चन एफ है, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म बेस्ड ऑन द टाइटैनिक्स मेडन वॉयज, के टाइटैनिक के पहले सफ़र के बारे में बनी फिल्म के डायरेक्टर कौन है। तो आंसर इसका, द नेम ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म बेस्ड ऑन द टाइटैनिक्स मेडन वॉयज इज़ जेम्स कैमेरॉन, के टाइटैनिक के पहले सफ़र पर बनी फिल्म के डायरेक्टर का नाम जेम्स कैमेरॉन है। जी क्वेश्चन है, वेयर डिड द साइंटिस्ट फाइंड टाइटैनिक, के साइंसदानों ने टाइटैनिक को कहाँ पर पाया। तो आंसर इसका, द साइंटिस्ट फाउंड टाइटैनिक लाइंग in two pieces on the ocean's floor at the depth of around 4,000 meters 13,000 feet, के साइंसदानों ने टाइटैनिक को पाया कि वो ओशन के फ्लोर पर यानी समंदर के फर्श पर पड़ा हुआ है दो टुकड़ों में 4,000 मीटर या 13,000 फीट की गहराई में। सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट भी है उसमें हमको हिदायत दी जा रही है कि रीड इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फाइंड आउट, कि 4 ग्रुप में हमको डिस्कस करना है और नीचे के जो सवालात है उसके जवाब तलाश करना है। क्वेश्चन ए है, रीज़न फॉर द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, के टाइटैनिक के डूबने की वजह क्या है। तो आंसर इसका, टाइटैनिक स्टार्टेड इट्स वॉयज टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन एंड देयर वाज सम आइसबर्ग इन इट्स पार्ट्स, कि टाइटैनिक ने अपना सफ़र शुरू किया था कि वो अटलांटिक ओशन को पार करेगा। एंड देयर वर सम आइसबर्ग इन इट्स पाथ, और कुछ आइसबर्ग उसके रास्ते में थे। टाइटैनिक्स कैप्टन न्यू इट, और जो टाइटैनिक के जो कैप्टन थे तो उनको इस बात का इल्म था, उन्हें इस बात की मालूमात थी। सो ही आस्क्ड वन ऑफ हिज क्रू मेंबर्स टू कीप अ वॉच ऑन द आइसबर्ग, तो उन्होंने अपने जहाज़ के एक अमले के मेंबर को कहा था कि वो आइसबर्ग को देखते रहे। बट ही कुड नॉट इन्फॉर्म द कैप्टन ऑन टाइम, लेकिन वो कैप्टन को वक्त पर नहीं बता सका। देयरफॉर द कैप्टन डिड नॉट गेट इनफ टाइम टू स्टीयर द शिप अवे फ्रॉम द आइसबर्ग, इसलिए कैप्टन को इतना वक्त नहीं मिला कि वो जहाज़ को आइसबर्ग से मोड़ ले। द शिप्स साइड स्क्रैप द आइसबर्ग, और जो जहाज़ की जो साइड थी तो वो आइसबर्ग से घिस गई। एंड द आइसबर्ग कट होल इन द शिप, और जो आइसबर्ग था तो उसने जहाज़ में होल कर दिए, छेद कर दिए। एंड वाटर poured इन इट एंड मेड टाइटैनिक सिंक, और जहाज़ में पानी आने लगा और उसने टाइटैनिक को डुबा दिया। बी जो पॉइंट है वो है इफ़ेक्ट ऑफ सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, के टाइटैनिक के डूबने की जो इफ़ेक्ट है उसके असरात क्या हुए। तो आंसर इसका, द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक मेड पीपल थिंक हार्डर अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स ऑन शिप्स, के टाइटैनिक के डूबने ने लोगों को सख्ती के साथ सोचने पर मजबूर कर दिया अबाउट द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स ऑन शिप, जहाज़ों पर मौजूद मुसाफिरों की सेफ्टी के बारे में। दे आस्क्ड वाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स,
उन लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्यों लोग इतने कम लाइफ बोट्स को लेकर चलते हैं, एंड वाई दे टर्न ऑफ देयर रेडियोज, और वो क्यों अपने रेडियो को बंद कर देते हैं। In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. 1913 में ये बात तय की गई कि तमाम शिप के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने ऊपर मौजूद हर मुसाफिर को ले जाने के लिए या सवार करने के लिए उनके पास में लाइफ बोट्स में जगह मौजूद होनी चाहिए। It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. और इस बात को भी तय किया गया कि तमाम जहाज़ों के लिए ये बात लाजिम होगी, ज़रूरी होगी कि वो अपने रेडियो के दिन और रात के हर वक्त में शुरू रखे, ऑन रखे। थर्ड क्वेश्चन है रीड एंड फाइंड वर्ड्स रिलेटेड टू सी एंड अरेंज देम अल्फ़ाबेटिकली, कि आपको अपने टेक्स्ट को पढ़ना है और उसमें से ऐसे अल्फाज ढूंढ के निकालना है जो समंदर से रिलेटेड है, समंदर से उनका ताल्लुक़ है, और उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ वही अल्फाज लिखे हैं जो समंदर से डायरेक्टली रिलेटेड है, ना कि इनडायरेक्टली। जैसे जहाज़ है तो जहाज़ का डायरेक्टली जो कनेक्शन है, जो रिलेटेड है, वो सी से है, लेकिन कैप्टन का जो कनेक्शन है या रिलेशन है तो वो जहाज से है, ना कि समंदर से। तो इसलिए मैंने कैप्टन यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है। आंसर इसका मैंने लिखा है ड्राउन, डूब जाना, डूबना। आदमी पानी में डूबता है या समंदर में डूबता है। फ्लोटिंग, तैरना, तो ये समंदर में होता है। लाइफ बोट्स, लाइफ बोट का डायरेक्टली ताल्लुक समंदर से है। ओशन, ओशन माने भी समंदर होता है, बड़ा सा समंदर। सेल, कश्ती चलाना। सबमरीन, सबमरीन एक पानी में चलने वाली कश्ती को कहते हैं जो पानी के अंदर चलती है। अनसिंकेबल, कभी ना डूबने वाला। वोइज, समंदरी सफ़र को कहते हैं। और वाटर, वाटर के बगैर समंदर नामुकम्मल होता है। तो ये अल्फाज है जो मुझको लगे या मुझको ऐसा लगा कि डायरेक्टली इनका रिलेशन समंदर से है। फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट ए है शी वॉज एज टॉल एज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज, के हियर शी द टाइटैनिक इज कंपेयर्ड विद अ बिल्डिंग ऑफ 15 स्टोरी। इस जुमले में आपने देखा कि टाइटैनिक जो वर्ड है तो उसका कंपैरिजन किया गया है, मुआवजा किया गया है एक 15 मंजिला इमारत से। You know that when a comparison is made between two subjects of different kind, it is called simile. आपको ये बात मालूम है कि जब किसी दो मुख्तलिफ तरह की चीज़ों का आपस में एक दूसरे के साथ में कंपेयर किया जाए तो उन्हें सिमिली कहा जाता है। A simile is introduced by the word as dash dash as और like. सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि किसी वर्ड एज जैसे एज से या लाइक से, यानी एज और लाइक इस तरह के अल्फाजों के ज़रिए सिमिली को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फ्रेम 5 ऑफ योर ओन सेंटेंस यूजिंग द कंस्ट्रक्शन एज डॉट डॉट एज डॉट डॉट, के आपको अपने खुद के 5 ऐसे जुमले बनाना है जिसमें सिमिली का इस्तेमाल किया जाए और एज का इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पे मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, आप उसको देख सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। राइट देम डाउन इन योर नोटबुक, आपको उनको अपने नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट है द ब्लैक बोर्ड इज़ एज ब्लैक एज कोल, यह ब्लैक बोर्ड कोयले की तरह काला है। सेकंड है द चॉक इज़ एज वाइट एज मिल्क, कि चॉक दूध की तरह सफ़ेद है। थर्ड है हिज हैंड इज़ एज हार्ड एज अ रॉक, उसका हाथ पत्थर की तरह सख्त है। फोर्थ है हर फेस इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून, कि उसका चेहरा चांद की तरह खूबसूरत है। और फिफ्थ है द पैरट इज़ एज ग्रीन एज अ ट्री, कि तोता किसी दरख्त की तरह ग्रीन है।
फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट बी है, द कारपाथिया वॉज टू लेट टू सेव देम। राइट 3 sentences of your own using the following construction to कि कारपाथिया इतना लेट था कि उन्हें बचा नहीं सका। ये जुमले का तर्जुमा किस तरह होता है तो मैंने डिटेल में सबक की तशरीह करते वक्त आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे हमको हिदायत दी जा रही है कि इसी तरह के जुमले हमको बनाते हुए अपने खुद के 3 जुमले हमको बनाना है, यानी टू का इस्तेमाल करते हुए। तो पहला हमने जुमला जो बनाया है वो है इट्स टू डार्क टू सी, कि इतना अंधेरा है कि देखा नहीं जा सकता। सेकंड है द वॉल इज़ टू हार्ड टू ब्रेक, दीवार इतनी सख्त है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और थर्ड है द फूड इज़ टू हॉट टू ईट, कि खाना इतना गर्म है कि खाया नहीं जा सकता। फिफ्थ क्वेश्चन है रीड अगेन फ्रॉम 5th paragraph, then came the night of 14 April up to 12th paragraph, the Carpathia was too late to save them। कि आपको 5वें पैराग्राफ यानी then came the night of 14 April से लेके तो 12वें पैराग्राफ the Carpathia was too late to save them तक पढ़ना है। मार्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको अपने किताब में या अपने नोटबुक में जो अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उनको मार्क करना है, निशानजद करना है। Using the point, make a summary of the incident in your own words। और आपको क्या करना है कि इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए इस्तेमाल करते हुए आपको जितने भी वाक़यात हुए हैं तो जो भी इंसिडेंट्स हुए, हादसा हुए हैं, तो उसकी आपको समरी लिखना है, खुलासा लिखना है अपने खुद के अल्फाज में। यूजिंग शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस, छोटे छोटे जुमले बनाते हुए। राइट आउट द समरी इन 12 to 15 लाइन, और आपको ये जो समरी है या खुलासा है तो 12 से 15 लाइन में लिखना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने इसका खुलासा लिखा है। ऑन 14 अप्रैल व्हेन द सी वाज काम एंड द स्काई वाज क्लियर। 14 अप्रैल में जबकि समंदर बहुत ही पुरसुकून था और आसमान क्लियर था या साफ था। There were some iceberg in the path of Titanic and Captain Smith knew it। के कुछ आइसबर्ग टाइटैनिक के रास्ते में थे और कैप्टन स्मिथ को मालूम था। So he asked one of his crew to keep a watch for the iceberg। तो उन्होंने अपने अमले के एक आदमी को कहा कि वो आइसबर्ग पर नज़र रखे। The man saw the iceberg and informed the captain, but it was too late। उस आदमी ने आइसबर्ग को देखा और कैप्टन को इन्फॉर्म किया, लेकिन उस वक्त बहुत लेट हो चुका था। द कैप्टन ट्राइड टू हार्ड टू स्टीयर द शिप अवे फ्रॉम द आइसबर्ग बट टू नो अवेल। कैप्टन स्मिथ ने या कैप्टन ने बहुत कोशिश की कि वो जहाज़ को उस आइसबर्ग से मोड़ दे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टाइटैनिक स्क्रैप्ड इट्स साइड विद द माउंटेन ऑफ आइस एंड इट कट होल्स इन इट। जो टाइटैनिक था तो उसने अपना जो साइड था एक जानिब था तो वो बर्फ़ के इस पहाड़ को घिस दिया, यानी टाइटैनिक का एक साइड बर्फ़ के इस पहाड़ से घिस गया और उसने उसके अंदर यानी बर्फ़ के पहाड़ ने टाइटैनिक के अंदर होल कर दिए। एंड वाटर बिगेन टू पूर इन इट, और पानी उसके अंदर भरने लगा। Knowing that ship is in great danger, Captain Smith sent the urgent messages on the radio at 12:15 AM। ये जानने के बाद कि जहाज़ बड़े ख़तरे में है, कैप्टन स्मिथ ने अर्जेंट मैसेजेस रेडियो पे भेजना शुरू कर दिए 12:15 कर। आस्किंग फॉर हेल्प, मदद मांगते हुए। अ शिप नेम्ड कैलिफोर्निया वाज ओनली 20 माइल्स अवे। एक जहाज़ जिसका नाम कैलिफोर्निया था वो सिर्फ 20 मील की दूरी पर था। बट इट डिड नॉट रिसीव टाइटैनिक्स मैसेज एज इट्स रेडियो वाज टर्न ऑफ एंड द रेडियो ऑपरेटर वाज एस्लीप। के लेकिन उसने टाइटैनिक के मैसेज को नहीं पाया, इसको हासिल नहीं कर सका क्योंकि उसका रेडियो ऑफ था और उसका जो रेडियो ऑपरेटर था वो गहरी नींद में सोया हुआ था। Another ship, Carpathia, heard Titanic's calls and sailed at full speed
एक दूसरा शिप जिसका नाम था कारपाथिया, उसने टाइटैनिक के कॉल को, टाइटैनिक की पुकार को सुना और वो पूरी स्पीड के साथ उसकी तरफ रवाना हुआ। बट इट वॉज टू फॉर टू रीच देयर इन टाइम, लेकिन वो इतना दूर था कि वक्त पर उस तक नहीं पहुंच सका। मीनवाइल टाइटैनिक वॉज सिंकिंग रैपिडली, फाइनली एट 2:20 AM इट वैनिस्ड इन द सी अलॉन्ग विथ 1500 पैसेंजर। इसी दौरान टाइटैनिक बहुत तेज़ी से डूब रहा था और आखिरकार 2:20 पर वो समंदर में 1500 मुसाफिरों के साथ में गायब हो गया, यानी डूब गया। कारपाथिया अराइव्ड एट 3:40 AM। कारपाथिया 3:40 पर वहाँ पे पहुँचा एंड फाउंड 700 पीपल इन द लाइफ बोट्स, और वहाँ पे उसने 700 लोगों को लाइफ बोट्स में पाया। They also found chairs and pieces of wood floating on the water. उन लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी कुर्सियों को और लकड़ी के टुकड़ों को भी पानी पर तैरता हुआ पाया। But almost all of the people in the water had drowned or died of cold. लेकिन तकरीबन तमाम ही लोग जो पानी में मौजूद थे वो या तो पानी में डूब चुके थे या फिर ठंड की वजह से मर गए थे। द कारपाथिया वॉज टू लेट टू सेव देम। कारपाथिया इतना लेट था कि उन्हें बचा नहीं सका। तो आज के इस वीडियो में हमने अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द अनसिंकेबल शिप के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन को देखा, समझा और सॉल्व किया। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।